डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? आंसर इज दिल्ली। दिल्ली ने शुरू की है। 27वां सरस आजीविका मेला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीज के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू की। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडप, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, अमनगढ़ नेशनल पार्क, रानीपुर नेशनल पार्क। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? अमेठी। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले असम रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया जाएगा? मेरठ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी मेधा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई? आंसर इज नेपाल। नेपाल में शुरू हुई। नेपाल महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में रियल रिदम एंड सोल 2025 आयोजित किया गया। काठमांडू घाटी में 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई। इस पर्व में वर्षा और अच्छी फसल की देवता इंद्र और जीवित देवी कुमारी की पूजा की जाती है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया। गाई जात्रा त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। नेपाल राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। रूबेला मुक्त हुआ। याला ग्लेशियर नेपाल में। नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया है। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया। नेपाल के चितवन जिले के सोरा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया।
नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई? जनरल KJS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई। इन प्राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज झा के द्वारा। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट कंचन चक्रवर्ती। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक। द कॉन्शियस नेटवर्क संगाटा श्रीनिवास राजे। ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेशी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। मदर मैरी कम्स टू मी अंधुता राय अरुधति राय। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि। टाइम सेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनो। क्योरस जेनी एम नेक। हार्टलैम्प बानू मुस्ताक। इन प्राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज के झा। MS स्वामीनाथन दी मैन हु ट्रेड इंडिया। प्रिया बनी जयकुमार। ह्यूमन लाइफ फ्रीडम मंजन सीथापी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा अर्डन। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ पूजा गुजारा। द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वॉटसन। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन। 12th फेल अनुराग पाठक। फोर्थ स्टोरी ऑफ डेंसिटी MM नरवाने। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर 136 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली कौन सी ट्रेन 2025 में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी? आंसर इज नमो भारत बन जाएगी। सितंबर 2025 में नमो भारत आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई, जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर की गति से चलती। प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में बेराबी सराग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मणिपुर प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान किया है। 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा। इस बार की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। भारत की खुदरा महंगाई दर अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07 हो गई है, जो जुलाई 2025 के संशोधित आंकड़े 1.61 से 46 बेसिस पॉइंट अधिक है। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली का कमीशन किया। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 12 सितंबर 2025 को पारित हुआ, जिसमें 142 देशों ने समर्थन किया, 10 ने विरोध और 12 ने मतदान से दूरी बनाई। CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।